अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान हमसे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के टॉपिक है हमारा वीडियो में हमारे पास एक रावी मोटर बाइक आई है। इसके गियर अगर लग जाते हैं तो निकलते नहीं हैं ठीक तरीके से, अगर निकल जाते हैं तो ठीक तरीके से लगते नहीं हैं। या तो अचानक से चारों को एक साथ निकाल देती है, या फिर चारों को एक साथ लगा देती है, या फिर एक दो लग जाता है एक दो नहीं लगते। तो आखिर इसमें क्या वजह है दोस्तों, आपको टेस्ट करवा दें। चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। ये दोस्तों हमने गियर लगा दिया इसका, अब इसको हम निकालेंगे दोस्तों। अब इसको हम निकालेंगे ना कि ये देखें सिर्फ एक ही गियर लगा हुआ है और यहाँ से मैं दबा रहा हूँ, एकदम चारों लग चुके हैं झटके में। लेकिन इसका काम था एक एक स्टेप बाई स्टेप गियर को सिलेक्ट होने के बाद जो है ना हमें मसला हल होना चाहिए था। लेकिन ये एक एक गियर लगना चाहिए तो एक एक ही निकलना चाहिए, लेकिन ये आसानी के साथ चारों एकदम से निकल जाते हैं। आखिर इसमें कैसी वजह है, तो चलते हैं इसको साइड कवर खोलते हैं, इसमें क्या मसला है। दोस्तों दूसरी तरफ आ गए हैं मोटर बाइक के पास। इसका सिलेंसर उतारते हैं हम और उसके बाद हम इसका पैरदान खोलेंगे, उसके बाद हम इसका साइड कवर खोलेंगे। बहुत आसान सा काम है दोस्तों। ये दोस्तों हमने सिलेंसर इसका उतार लिया है, उसके बाद इसकी किक की बारी है, किक को खोलेंगे। ये दोस्तों हमने किक निकाल ली है इसकी। उसके बाद नीचे पैरदान खोलेंगे हम। इसके जो ये 4 बोल्ट हैं 12 mm के, वो हमने इसके आसानी के साथ लूज़ करने हैं। गोटी राड की मदद से कर लें या पानी की मदद से कर लें, जैसे आपको आसानी रहे उस हिसाब से कर लें। ये इंजन के नीचे 4 बोल्ट लगे होते हैं और हमारा पैरदान नीचे आ गया है। अब उसके बाद दोस्तों इसका क्लच लीवर, इसका क्लच साइड का टापा खोलेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी क्लच केबल यहाँ से हटाएंगे क्लच वर्म से। अब टापा हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसके 4 स्टेप बाई स्टेप बोल्ट खोलेंगे। ये दोस्तों बोल्ट खुल चुके हैं। आपको बारी बारी से सबको निकाल लें, आपको पता होना चाहिए कौन सा बोल्ट कहाँ पे लगने वाला है दोस्तों। इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। इसमें 3 बड़े छोटे हैं और बाकी सब एक साथ एक जैसे साइज़ के हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्लच वर्म को हल्का सा प्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा बआसानी के साथ। बोल्ट लूज़ कर लिए हैं। इसके पेच जो हैं चारों, परेशान होने की घबराने की मेरे दोस्तों को ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अभी पता चल जाएगा खोलते से ही जो है ना इसके अंदर क्या फ़ाल्ट है हमारी मोटर बाइक के अंदर। ये हमने उतार लिए हैं चारों। उसके बाद हम इसकी क्लच कवर टिक्की को उतारेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो है ना क्रैंक का नट, यानी कि क्लच बक्से का जो नट है उसे खोलेंगे। इसका नट हमने खोल लिया है दोस्तों। उसके बाद एक अदद इसकी वाशर है, ये देखें दोस्तों। ये जो आउटसाइड की जो साइड है दोस्तों वो आगे की जानिब रखी हुई थी, लेकिन आपने अपनी तरफ रखनी है आउटसाइड फिटिंग के दौरान। ये गलती ना करें क्योंकि ये नट को खोलने से बचाती है, यानी कि इसकी जो तड़ है वो बाहर की तरफ होती है दोस्तों। ये देखें आसानी के साथ निकल गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 फिंगर आपने पीछे की जानिब डालनी है, ये देखें। और इसका बुश होता है। और ये देखें ये हमारी गिरारी होगी, छोटी ड्राइव गियर है, यानी कि ड्राइव गियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसका लाक निकालेंगे, ये वाला। ये हमने इसका लाक निकाला, आसानी से निकालेंगे। ये देखें हमने इसकी नोक से निकाला है। इसके हमारी जो प्लासी इसका मुंह ख़राब हो गया है इस वजह से, तो हमने फिर इसकी नोक को रगड़ा है आगे से, रगड़ के तो आसानी के साथ हमने ये लाक निकाल लेना। ये देखें हमने लाक इसका फाइनली निकाला। उसके बाद हम इसका ड्रिवन गियर निकालेंगे, ये देखें। और ये देखें दोस्तों फ़ाल्ट आपके सामने है। ये फ़ाल्ट है जो इसकी स्टॉपर आर्म है, जिसको हम तोता पतरी भी बोलते हैं दोस्तों। इसकी ये देखें बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है। हमारी टेढ़ी आखिर क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है दोस्तों। लेकिन जो ये हमारी ड्रिवन गियर है, जो हमारी बड़ी गिरारी है, इसके पीछे दोस्तों ये साथ टच होती रही है। इसका बोल्ट ढीला हो गया था, जिसकी वजह से ये यानी कि राइट साइड पे ये आ गई थी, यानी कि थोड़ी सी हल्की सी अपनी तरफ आ गई है, तो ये साथ इसके साथ टच होने लगी, जिसकी वजह से दोस्तों
ये हमारी टेढ़ी होगी। अब टेढ़ी जब हो जाएगी तो दोस्तों जो हमारा ये शिफ्टर है उसके साथ तो टच होगी नहीं। जब टच नहीं होगी तो दोस्तों हमारा ये शिफ्टर खुद ब खुद घूमता है और ख़ुद ब खुद गियर निकालता है। जब उसका जी चाहे गियर लगा देता है, जब जी चाहे नहीं लगाता। लेकिन हम बाज़ दफ़ा ऐसा करते हैं, लगाते हैं वो नहीं लगते। जब नहीं लगते तो वो बाज़ दफ़ा हम निकालते हैं तो वो निकालता भी नहीं है और लगाता भी नहीं है, यानी कि मर्ज़ी से अपना काम करता रहता है दोस्तों। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। ये देखें उसके बाद हम इसका बुल्ट खोलेंगे। 10 mm का इसका बुल्ट है, ये वाला। ये देखें ये टेढ़ी हो चुकी है और इसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब स्टॉपर आर्म का काम ये होता है कि जब हम गियर सेलेक्ट करते हैं तो ये आया कि इसको खांच के आगे आना चाहिए। जब ये खांच के आगे आएगा तो हमारा गियर शिफ्टर ड्रम जो है ना होल्ड हो जाता है इसकी मदद से। अगर यही नहीं होगा तो हमारा गियर शिफ्टर ड्रम, ये देखें मैं हल्का सा हिला रहा हूँ, फिर इसमें मोटर बाइक जब स्टार्ट होती है इसमें वाइब्रेशन इतनी होती है कि ये देखें हल्का सा हिलाने से इतना हो रहा आगे पीछे। तो जब ये खुद ब खुद स्टार्ट होगी, यानी कि हम जब चलाएँगे इसको वर्किंग के दौरान, तो ये फिर आगे पीछे तो खुद ब खुद ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड में होने की चांस होंगे। जाहिर सी बात है जब हम इसको हल्की स्लो स्पीड में, यानी कि जब हम गियर लगाते हैं तो बाज़ दफ़ा एक दफ़ा लगाते हैं तो दो तीन तो वो ऐसे घूम जाता है। ये देखें ऐसे घूम जाता है, 3 4 दफ़ा यानी कि घूम जाता है। तो बाज़ दफ़ा पहला गियर लगाते हैं तो 3 इकट्ठे लग जाते हैं, जब 1 2 दूसरा लगाते हैं तो शायद चौथे में चली जाती है आसानी से। लेकिन इसमें और इससे बड़ा कोई फॉल्ट नहीं है। जब हम ये लगा देंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर अपनी खांच के अंदर रुक जाएगा, एक गियर सेलेक्ट होगा और एक ही निकलेगा, उसमें कोई परेशानी दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। ये हमने एक न्यू अदद स्टॉपर आर्म ले लिया है जिसे हम तोता पतरी भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों बिल्कुल ठीक तरीके से इसको हम जो फिट करेंगे तो आखिर वो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको ये पता होना ज़रूरी है। आपने खोल तो लिए, उतार लिए, अब इसको फिट कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है इसका जो ये मुंह है उभरा हुआ तो हमने ऐसे रखना है, यानी कि ये उल्ट आएगी। लेकिन हम ये बैंड इस तरह ऐसे है, लेकिन हमें ये ऐसे लगानी है दोस्तों। उसके बाद ये स्प्रिंग आखिर कैसे आएगा दोस्तों, उसके बाद हम इसका एक बोल्ट लेंगे, या आपने बोल्ट ऐसे लगाना है, ऐसे। जब हमने बोल्ट लगा दिया तो अभी हम ये देखेंगे कि स्प्रिंग हमारा बाहर लगेगा या अंदर लगेगा। जाहिर सी बात है जब स्प्रिंग पीछे की जानिब होगा तो हमारा स्प्रिंग भी पीछे की ही जानिब लगेगा। अगर हम इसको बाहर की तरफ लगाएंगे तो ये हमारा सही ठीक से बैठेगा नहीं। तो अब हमने ये लगाना कैसे, ये अगर मैं ऐसे लगाता हूँ तो ये हमारा बैंड वाला हिस्सा यहाँ पे टच नहीं होगा, ये आप समझदार हैं। अगर इसको मैं ऐसे लगाता हूँ तो ये हमारा, ये देखें फाइनली बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गया है। जाहिर सी बात जब आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये ऐसे नहीं बैठता तो ऐसे बैठ गया, ऐसे नहीं बैठता तो ऐसे बैठ गया। जो मैं बात समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों को समझ आ रही है तो अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल इसमें कोई परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम इसको ऐसे लगाएंगे, ये देखें, ये देखें हल्का सा हाथ की मदद से 2 से 3 चूड़ियाँ आप लगा लेंगे, ये देखें। उसके बाद दोस्तों इसको हल्का सा दबाएंगे, ये देखें अपनी जगह पे बैठ गया है। कितना आसान सा इजी सा काम है दोस्तों। उसके बाद हम इसका बोल्ट टाइट करेंगे, उसके बाद दोस्तों टाइट करने से पहले ये थोड़ा सा इसको जो स्प्रिंग है दोस्तों ये बाहर की जानिब आता है, जिसकी वजह से हम ज़ोर लगाना पड़ता है हमें बोल्ट टाइट करने में। जब ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा दोस्तों, बोल्ट के सामने आ जाएगा तो ये बासानी के साथ नीचे चला जाएगा। ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये अपनी जगह पर बैठ गया है दोस्तों। इसको ये ज़रूर चेक कर लें दोस्तों कि ये फ्री होना ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये फ्री नहीं होगा तो हमारा जो ये काम नहीं करेगा। यानी कि हल्का सा इसको लूज़ करेंगे, ये देखें अब बिल्कुल ऐसे होना चाहिए दोस्तों, ऐसे। लेकिन हमने तो इसको टाइट करना है, आखिर वो कैसे, उसका क्या करेंगे। अब इसका ये एक और रीज़न आ गया दोस्तों, अगर हम टाइट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने तो ये टाइट करना है। अगर हम इसको ऐसे लूज़ छोड़ेंगे, ऐसे फ़र्ज़ करो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक हो गया अपनी कंडीशन में, जैसे हमें रखना चाहिए वैसे हो गया है। लेकिन बुल्ट कहने का मकसद है हमारा ढीला रह गया है। अब हमने जाहिर सी बात है ढीला तो रह गया है, लेकिन टाइट तो हमने करना है। जब इंजन चलेगा तो वाइब्रेशन की वजह से तो नट खुलने का ज़्यादा चांस होंगे। तो जाहिर सी बात अब हम इसको दोबारा से उतारेंगे। इसके अंदर एक छोटी सी वाशर रखेंगे ताकि उसका गैप बढ़ जाए। ये हमने खोल लिया है दोस्तों।
ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा स्प्रिंग के ऊपर दबाव आएगा, यानी कि जब हमारा इसे तोता पतरी के ऊपर या हमारे स्टापर आर्म के ऊपर दबाव आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है दबाव, जब बुलेट का दबाव आएगा तो वो ज़ाहिर सी बात है आज़ाद तो होगी नहीं। हमें तो ये आज़ाद चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है दोस्तों, एक छोटी सी वाशर लेंगे। ये देखें, ये छोटी सी एक वाशर ली हमने, जो ये बड़ी किनारे के ऊपर नहीं आपने रखना। मसलन जो ये नीचे वाला फ्लैट हिस्सा है इसके बराबर नहीं आनी चाहिए, जो ऊपर छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर आनी चाहिए पूरी। ये देखें, ये पूरी सिर्फ ऊपर साइड पे ही रहनी चाहिए। अगर ये नीचे आ गई तो हमारा मसला हल नहीं होगा। ये तो फिर भी वैसे के वैसे ही दबाव हमारे स्प्रिंग के ऊपर पड़ेगा, तो परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद ये हम ले लेंगे, ये एक अदर स्प्रिंग ले लेंगे। ये देखें, और ये बोल्ट लगाना है आपने। ये वाशर छोटी लगानी है जो इसके अंदर से गुजर जाए। ये नहीं कि आपने बड़ी ले लेनी, बड़ी अगर लेंगे तो ये गुजरेगी नहीं। दूसरी ये बात है दोस्तों, अगर ये ऐसे ना गुजरे, जैसे मैंने पहले ये वाशर डाल ली है, अगर ये इसमें से ना गुजरे ऐसे, तो आप ऐसा करें, पहले इसको लगा लें ऐसे दोस्तों। जब आपने ये लगा लिया, इसकी सेटिंग आपने कर ली, ये देखें बोल्ट भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, उसके आगे की तरफ से आप वाशर करेंगे, फिर आप परेशान नहीं होंगे। फिर अगर आप पहले रख लेंगे वाशर तो फिर आप परेशान हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। ये देखें, ये देखें बहुत आसान सा काम है। यहाँ से हम राइट साइड टाइट कर देंगे। ये आपने अच्छे से टाइट करना है, और इतना भी टाइट नहीं करना है कि ये हमारी सिल्वर की चूड़ी होती है ये हमारा फ्री ना हो जाए। अगर हमारा फ्री हो गया तो हमें दोबारा से परेशानी करनी पड़ेगी, खरादी के पास ले जाना पड़ेगा, नई चूड़ी डलवानी पड़ेगी, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। जब आप खरादी जब ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फ्री होने का डर होगा। आप बिल्कुल ज़्यादा भी टाइट, यानी कि टाइट इतना भी ना हो कि वो फ्री हो जाए, और लूज़ इतना भी ना रहे कि वो खुल जाए बासानी के साथ। ये देखें, मैंने ये टाइट अच्छे से कर दिया है। अब इसको देखते हैं आया कि ये आज़ाद हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, हमारा बुल्ट भी टाइट हो गया है, और हमारा जो है ना इसका भी 100% मसला हल हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, इसका गियर शिफ्ट लगा कर भी गियर आया कि लग रहे हैं कि नहीं। छोटे बेटा गियर लगाऊँ, ये देखें, आगे से दबा के रखना। ये देखें, आगे की तरफ लगाओ। ये देखें, हमारा अच्छे से शिफ्ट हो रहा है गियर पीछे की जानिब, पीछे की जानिब। ये देखें, आगे की जानिब लगाओ। ये देखें, माशाल्लाह अच्छे से हमारा जो है ना वर्किंग कर रहा है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह चारों गियर हमारे प्रॉपर अच्छे तरीके से लग रहे हैं। बैक करो भाई। ये देखें, अच्छे तरीके से हमारे गियर वर्किंग कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह हमारा काम 100% हो गया है दोस्तों। इसको हम अब फिट करते हैं जल्दी से। इसको बस जहन में ये रख लें कि वापस अच्छे से टाइट हो गया है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो है ये बड़ी गिरारी ये लगाएंगे। ये हमने दोस्तों लगा दी है। इसके बाद हम लॉक लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसका लॉक लगाएंगे, ड्रिवन गियर का जो ये लॉक है। क्लासिक की मदद से हल्के से उठाएंगे, इसे खोलेंगे और इसे लगा देंगे। ये दोस्तों इतना मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। ये देखो चढ़ गया है अपनी जगह पे, ये देखें। उसके बाद दोस्तों ये हल्का हल्का सा दबा दें, ये अपनी जगह पे बैठ। ये दोस्तों फाइनली हमने इसका लॉक बिठा लिया है। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। अगर ये ऐसे फिरेगा आज तो समझ लें अपनी जगह पे ये बैठ गया है, परफेक्ट बैठ गया है। ये देखें दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका क्लच बक्से की हमने ये गिरारी अपनी जगह पे बिठा ली है। इसके पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं इसके साथ। ये बुश हमने लगा लिया है पहले से, तो ये उसके बाद ये फिट करेंगे। हिला के आप खाँच में बिठा लें। उसके बाद दोस्तों इसका लाग, ये कि दोस्तों लाग बिठाएंगे पहले। ये इसका लाग बिठा लिया है, और ये आउटसाइड का हिस्सा आपने अपनी जानिब रखना है, अपनी तरफ रखना है आउटसाइड का हिस्सा। उसके बाद दोस्तों इसका नट लगाएंगे। दोस्तों ये नट की भी दो साइडें होती हैं। जो फ्लैट वाला हिस्सा है जो पहले से ही चल रहा होता है दोस्तों, हमने वही उसी तरफ रखना है। इसे राइट साइड पे टाइट करेंगे। दोस्तों हमने अपना ये नट टाइट कर लिया है। उसके बाद हमारी इसे टिक्की की बारी है, इसके चारों पेच लगाएंगे बारी बारी से। ये बारी बारी सिर आप लगा दें, आखिर में टाइट कर दें दोस्तों।
ये एक साथ लगा लें, ज़्यादा टाइट ना करें, बाद में करें जब चारों इकट्ठे एक सिमत में, ताकि आपको पता होगा मैंने चारों बोल्ट टाइट कर लिए हैं, ताकि चारों पेच हमने बारी बारी से टाइट करना है। टेप फाड़े। उसके बाद दोस्तों हमने कपड़े की मदद से पकड़ लेना है ताकि हाथ तिलके ना। इसे टाइट कर देंगे बारी बारी से। लूज़ नहीं आपने रखना एक बोल्ट भी, अगर एक भी पेच बोल्ट या नट या लूज़ रह गया तो काम सारा ख़राब हो जाएगा दोस्तों। वो इंजन के वर्किंग के दौरान खुल भी सकता है, वो निकल के गरारियों के सामने आ सकता है। ये देखें, अच्छे से टाइट कर लें दोस्तों। ये चारे बोल्ट हमने टाइट कर लिए हैं, इसके जो पेच हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें एक और चीज़ अहम जो है ना चेक करनी है, यानी कि टापा लगाने से पहले दोस्तों ये हम यहाँ पे पाँव लगाएंगे या हाथ लगाएंगे, जिससे ये हमने दबाना है। जब ये दबाएंगे तो इसकी टाइमिंग का हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्लच काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें, हमने यहाँ से पाँव लगा लिया है। अगर बंदा अकेला हो तो जाहिर सी बात है पाँव लगाना पड़ता है। यहाँ से एक हाथ मैंने यहाँ पे लगाया, उसके बाद पाँव की मदद से हमने ये बक्सा आगे की तरफ धकेलना है। जब दबाएंगे तो ये देखें, ये गरारी घूमनी चाहिए आपकी, समझ लेगा आपका क्लच ठीक से काम करेगा। अगर ये मूव होती है, अगर ये मूव नहीं होती तो आपको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। ये देखें, जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो समझ ले इसी तरह अंदर दबाव आता है। जिस तरह मैं पाँव से दे रहा हूँ वो क्लच की मदद से जो है ना वहाँ दबाव वहाँ तक पहुँच जाता है। ये देखें, आगे की तरफ कर रही है, पीछे की तरफ कर रही है, दोनों साइड पे हमारी आसानी के साथ। ये देखें हमारा क्लच बक्सा रुका हुआ है। ये देखें, ये मूव हो रही है, ले हमारा 100% काम हो गया। हमें ये पता चल गया कि हमें ये दोबारा से ओपन नहीं करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, उसके बाद हमने एक अदद इसका स्प्रिंग है और ये डावल सब है, और जो ये दोस्तों बैरिंग है इसमें पहले ही मौजूद है, और ये जो बड़ी डावल है ये इसमें पहले ही मौजूद है, ये लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम टापा लगाएंगे इसका। ये टापे वाला बुश पहले लगाएंगे यहाँ पे, या अपने खांच में बिठा देना ऐसे। ये देखें दोस्तों, बहुत आसानी के साथ बैठ गए। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें, ये बैठ गया। अब हमने टापा बिठा तो दिया है, लेकिन अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा क्लच काम कर रहा है कि नहीं। ये टापा बाहर की जानिब आना चाहिए। ये देखें, ये आप देख रहे होंगे जोड़ इसका ओपन हो रहा है। यहाँ से हमें जैसे क्लच को ऊपर उठाते हैं तो दबाव हमारा टापे के ऊपर आता है, तो ये टापा बाहर की जानिब आने लगता है। तो ये हमारा ठीक से बैठ गया है दोस्तों। सबसे बड़ा इधर आएगा सेंटर में, और उससे छोटा यहाँ पे आएगा, और इनमें से एक छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और ये सारे बोल्ट एक जैसे हैं। जहाँ मर्जी लगाएं आप इसको। ये बारी बारी से आप टाइट करते जाएं दोस्तों। आप फुल टाइट ना करें, पहले सबको एक साथ तरतीब से साथ लगा लें टापे के साथ। आप एक साइड से टाइट ना करें, बारी बारी से लाइन वाइज टाइट करें। अगर एक को पहले ही टाइट कर देंगे तो एक साइड पे हमारा टापा टूटने का तिड़कने का डर होगा। तो हम बारी बारी से जब टाइट करेंगे तो दबाव हमारा बराबर ही होगा। तो जाहिर सी बात, जब बराबर दबाव आएगा तो हमारा टापा नहीं टूटेगा, क्रैक नहीं होगा। ये देखें, क्रॉस वाइज क्रॉस जो है ना, दबाव एक जैसा होना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो रहे हैं। एक जैसा दबाव आना चाहिए सब के बोल्ट के ऊपर, सारे बोल्टों के ऊपर। ये माशाल्लाह अच्छे से ठीक हो चुके हैं। उसके बाद हम इसकी किक लगाते हैं। ये दोस्तों हमने किक इसकी लगा ली है। उसके बाद हम इसका पैरदान लगाते हैं। ये दोस्तों हमने इसका पैरदान लगा लिया है। अच्छे तरीके से हमने इसको तसल्ली करके टाइट कर लेना है। ये दोस्तों सिलेंसर का नट बोल्ट लगाएंगे, इसको टाइट करते हैं जल्दी से फटाफट। ये दोस्तों हमने सिलेंसर इसका टाइट कर लिया है फाइनली। अब इसके अंदर हम क्लच केबल को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद दोस्तों इंजन का ऑयल डालेंगे। इसका दोस्तों पुराने वाला ही ऑयल डाल रहे हैं फ़िलहाल, जो इसका था अपना। उसके बाद दोस्तों इसकी गेज लगाएंगे आसानी के साथ। जो हम टाइल ले रहे हैं हम, ये जोड़ के इसमें से अपने आप तो नहीं लग रही गेयर। हमारा वाकई 100% मसला हल हो चुका है। तो इंशाल्लाह दोस्तों हमारा वाकई 100% मसला हो गया है।
दोस्तों ये हमारे चाचे की मोटर बाइक है, रावी 17 मॉडल है। पहले गियर खुद ब खुद लगते थे, लेकिन अब इससे पूछते हैं कि दोस्तों इसके बावजूद इसने चेक किया है, इसे ठीक लगा है या नहीं, इसके मुताबिक फॉल्ट हमारा दूर हुआ है या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम जी। चाचू जी पहले ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਗੇਅਰ ਇਹਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾ लाइए लगते, ना लाइए नहीं लगते। सही। चाचे के मुताबिक दोस्तों आपने दोस्तों बिल्कुल बात दुरुस्त सुनी। चाचे ने कहा कि हमारी जो है ना मोटर बाइक गियर लगाते हैं तो लगते हैं, नहीं लगाते तो नहीं लगते। तो पहले तो ऐसा काम था कि यानी कि जेड़ा पहले तुसी परेशानी दे कितना कुछ तकरीबन दिन हो गए ने? मैं जी 3-4 दिन हो गए, मैं तो बड़ा जलील हो गया तो अपने आप ही लगते सी, अपने आप लग जाते, लगते ही नहीं थे। सही 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 लग जाते यकदम लग जाते, सारे लग जाते। सही सही। लोड गड्डी फिर खराब कर दी थी। हाँ बिल्कुल दोस्तों आपने चाचा की बात सुनी, बिल्कुल इसके मुताबिक गाड़ी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ, ठीक हो रेडी हो गई है। ठीक हो दोस्तों चाचू ने आपके सामने इजहार किया। दोस्तों पहले कहने का मकसद था उसका कि 2 से 3 दिन होगी, जिसकी वजह से परेशानी थी काफ़ी, यानी कि उसको परेशानी बनती थी रोकने में और गियर लगाने में और ख़ुद ब खुद निकलने में। दोस्तों ये खुद ब खुद गाड़ी गियर निकालती थी, खुद ब खुद लगाती थी, जिसकी वजह से चाचू को बहुत परेशानी होती थी। दोस्तों अब बिल्कुल चाचू के सामने हमने इसको दुरुस्त किया और उसके इजहार के मुताबिक इसे गाड़ी दुरुस्त हो चुकी है। दोस्तों अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।